एवरीवन, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, साथ ही बहुत ही दिलचस्प। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। सो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर रानी जो होती है वो सबूत इकट्ठा कर रही होती है अनीशा के खिलाफ, जैसा कि हॉस्पिटल में गैरकानूनी काम चल रहा है। तो यहाँ पर वो अपना फ़ोन लेकर आती है और वीडियो देखती है और बोलती है कि बस एक बार इस वीडियो को मैं दिग्विजय को दिखा दूँ, लेकिन ऐसे नहीं दिखाऊंगी, उससे पहले मुझे कुछ ठोस सबूत करने पड़ेंगे। और यहाँ पर उसका फ़ोन चार्ज नहीं होता तो वो चार्जिंग में लगा देती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि ध्वनि को धुंधला सा दिखाई देता है और वहाँ पर लाइट का लैंप जो होता है वो हिल रहा होता है। तभी ध्वनि बोलती है कि माता रानी ये क्या हो रहा है। तो वो बोलती है कि यहाँ पर स्विच लगता है ढीला है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं मैं ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पर ध्वनि जो होती है वापस से पढ़ाई करने लगती है। तभी उसको धुंधला दिखाई देने लगता है। तो वहाँ पर वो बोलती है माता रानी मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है फिर से। तो यहाँ पर रानी जो होती है दौड़ के आती है और बोलती है कि क्या हुआ मम्मा। तो वो बोलती है कि मुझे फिर से धुंधला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है कि अभी ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर दिग्विजय आता है और बोलता है कि क्या हुआ। तो रानी बोलती है कि उसको फिर से आँख में प्रॉब्लम हो गई है, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से लगता है उसने पढ़ने पर ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो भी परेशान। तभी रानी जो होती है वो ध्वनि को बोलती है कि मैं जाके आई ड्रॉप्स लाती हूँ। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो देखता है कि ध्वनि जो होती है रानी को नहीं जाने देती है और बोलती है माता रानी मुझे डर लग रहा है। तो रानी जो होती है वो बोलती है कि ठीक है। तभी यहाँ पर दिग्विजय बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम यही रहो, मुझे बताओ कहाँ पे है। तो रानी बताती है और दिग्विजय वहाँ पर आई ड्रॉप लाता है। तभी यहाँ पर नारायणी, पिंकी और देबू सब वहाँ पर आ जाते हैं और सब देख रहे होते हैं कि किस तरीके से दिग्विजय और रानी मिलकर के दोनों ध्वनि का ख्याल रखते हैं। और जो दिग्विजय होता है उसको बहला फुसला करके यहाँ पर आई ड्रॉप्स डालता है यहाँ पर। तभी ध्वनि की आंखें जो होती हैं वो फिर से ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर रानी और दिग्विजय माथा चूमने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो ध्वनि को बोलता है कि अब ठीक है। तो यहाँ पर ध्वनि बोलती है हाँ ठीक है, पर आप तो डॉक्टर अंकल आप फिर डर गए। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं डॉक्टर अंकल से पहले तुम्हारा पापा हूँ। तो यहाँ पर ध्वनि जो होती है वो खुश हो जाती है और यहाँ पर तभी वो बोलती है रानी को कि माता रानी अब आपके साथ आई नहीं है तो क्या हुआ, डॉक्टर अंकल है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और यहाँ पर नारायणी जो होती है वो भी डरी होती है, वो बोलते हैं कि कान्हा जी मेरी पोती की प्रॉब्लम ठीक कर दो। यहाँ पर तभी रानी और दिग्विजय जो होते हैं वहाँ पर माथा चूमने लगते हैं ध्वनि का और ध्वनि जो होती है अच्छा फील करती है। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि तभी निशा को यहाँ पर पिंकी बोल रही होती है कि तुम ऐसे दिग्विजय कैसे कर सकता है, तुम्हें उसको याद दिलाना होगा कि तुम उसकी जिम्मेदारी हो, तुम उसकी प्रायोरिटी हो और तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ पर निशा उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि हॉस्पिटल में जो कांड हुआ है उसकी वजह से वो बहुत ही परेशान होती है और बोलती है कि पिंकी भाभी बाद में बात करती हूँ, वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे खाने के टेबल पे सब लोग बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर दिग्विजय से पूछता है कि अनीशा कहाँ है। तो यहाँ पर पिंकी फिर से बोलती है कि दिग्विजय तुम्हें क्या लेना है। और यहाँ पर वो उसको फिर से खरी खोटी सुनाते हैं। तो दिग्विजय जो होता है बोलता है कि पिंकी भाभी आपको दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करना होता है और आपको पता है ना, मैंने एक बार नहीं 100 बार बोला है कि मेरी बेटी ही मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है और मेरी बेटी जो है वो मेरे लिए सबसे पहले आती है और उसके बाद ही सब कुछ है। तो यहाँ पर ये चीज़ रानी भी सुन रही होती है। तो यहाँ पर वो ऐसा बोल करके खाना छोड़ करके चला जाता है और दिग्विजय जो होता है वो भी यहाँ पर जाता है। तो नारायणी रोकती है लेकिन वो नहीं सुनता, चला जाता है। तो यहाँ पर पिंकी को भी नारायणी बोलती है कि क्या ज़रूरत है ऐसा बोलने की। तभी यहाँ पर जो नारायणी होती है वो ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर देवू जो होती है वो भी इस चीज़ को लेकर के खुश होती है। यहाँ पर रानी जो होती है वो खाना खिला रही होती है। तभी जैसे ही खाना खाती है तो वो बोलती है कि देखो ना माता रानी डॉक्टर अंकल कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पर वो बोलती है कि आप और डॉक्टर अंकल मिलके मेरा ख्याल रखोगे तो मेरी आई जल्दी से ठीक हो जाएगी, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी यहाँ पर देवू को बोलती है कि ऐसा है। तो यहाँ पिंकी जो होती है वो बोलती है कि देवू तुमने सिखाया है इस बच्ची को ना सब कुछ। तो देवू बोलती है नहीं। तो यहाँ पर तभी बोलती है कितना टाइम कहाँ मिला भाभी मुझे उसके साथ रहने को। लेकिन हालांकि देवू और ईशानी मिलकर के वो सब चीज़ें सिखाएं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर वो दोनों एक हो जाएं। और जैसे ही वो मौका देखते हैं यहाँ पर वो सब कुछ सिखा रहे होते हैं ध्वनि को कि ध्वनि की वजह से रानी और दिग्विजय एक हो जाएंगे। तो ध्वनि ऐसा ही करती है और तब बोलते हैं मासी मैंने ठीक किया, अब तो आप खुश है ना। तो यहाँ पर जो पिंकी होती है बोलती है कि ये मुझे पता है देवू ने नहीं रानी ने खुद सिखाया। तभी रानी बोलती है कि भाभी आपको पता है कि मैं खुद ही नहीं रहना चाहती इस घर में। और तभी वो यहाँ पर ऐसे बोलते हैं। तभी देखते हैं कि वो बोल ही रही होती है, यहाँ पर घर में आग लग जाती है और फ़ोन
जो होता है उसका पूरा तार जल गया होता है और वो स्विच में रहता है। तभी रानी बोलती है बंद करने को और वहाँ पर आकर देखती है तो फ़ोन ऑन करती है, फ़ोन ही ऑन नहीं होता है। तो वो जैसे ही देखती है तो उसको याद आ जाता है कि मैं उसमें तो सारा डाटा मैंने रखा था और वो सब हो गया है। तो यहाँ पर वो दुकान पर लेकर के जाती है फ़ोन को, तभी फ़ोन बनवाने जाती है तो वो बोलता है कि फ़ोन तो ठीक हो जाएगा पर उसमें सारा डेटा जो है चला जाएगा। तो रानी परेशान हो जाती है और बोलती है कि अब क्या करूँगी। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि दिग्विजय जो है वो यहाँ पर देख रहा होता है कि इस महीने में कितना कुछ गया है और दूसरी जगह मैंने कितना कुछ दूसरे हॉस्पिटल को यहाँ से दिया है ट्रांसफ़र। तभी यहाँ पर जो रिपोर्ट कर रहे होते हैं उनसे दिग्विजय पूछता है कि इस महीने का रिपोर्ट कहाँ है और सब कुछ कितना सप्लाई किया है, सब कुछ बताइए। पर उनके पास जवाब नहीं होता क्योंकि इन सब में वो भी मिला हुआ होता है। और यहाँ पर अनीशा जो है उसका मास्टरमाइंड चल रहा है और दिग्विजय को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो दिग्विजय बोलता है कि मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। और तभी वो बोलता है कि सर ज्योति लाए। तभी वो बोलते हैं इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं लाता हूँ। तो यहाँ पर दिग्विजय उसके ऊपर गुस्सा दिखाता है और वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि अनीशा जो है वो पुलिस बुला कर रखी होती है और यहाँ पर वो उस मास्क वाली लड़की को ढूंढ रही है जैसा कि उसको रानी पर शक है। तो रानी देख लेती है पुलिस को और घबरा जाती है। और तभी रानी जो होती है वो बात कर रही होती है। तो यहाँ पर तभी देखती है कि यहाँ पुलिस जो होते हैं वो यहाँ पर जो कांस्टेबल लेडीज़ होती है वो बोलते हैं कि आए हैं तो मिस्टर जोशी से मिल लेते। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि नहीं अभी उनसे मिलना ठीक नहीं है, हमें नज़र रखनी होगी और मैंने अपना एक कांस्टेबल यहाँ पर लगा के रखा है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से देखभाल करेंगे। तभी यहाँ पर देखते हैं कि पुलिस कांस्टेबल है जो वो यहाँ पर घुस गया है और वो रानी के ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर वो रानी के ऊपर शक करता है। तभी रानी के पास जाता है और बोलता है कि मैम मेरा आज ही ज्वाइनिंग है और मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। तो रानी बोलती है ऐसा क्या है। तभी बोलता है कि कल यहाँ पर जो मास्क वाला हमला हुआ था, मास्क वाली लड़की ने किया था, तो मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है। तभी रानी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ किसी भी हॉस्पिटल में हो सकता था, बाकी ये हॉस्पिटल तो सब कुछ ठीक है, मुझे तो सब ठीक लग रहा है। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि रानी को पता चल जाता है और रानी डरी होती है वहाँ से चली जाती है। यहाँ अनीशा को वो रिपोर्ट करके बताता है जो दूसरा डॉक्टर होता है। तो वो बिलिंग का बात बताता है कि ऐसे डॉक्टर दिग्विजय पूछ रहे। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें नकली रिपोर्ट दिखानी चाहिए, तुमने असली कैसे दिखाई, तुम कैसे ले जा सकते। तभी वो बोलते हैं कि नहीं दिग्विजय सर जल्दी में आ गए तो मुझे दिखाना पड़ा, मैं समझ नहीं पाया मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर वो उसको मना करती है और बोलते हैं ठीक है तुम जाओ। और यहाँ पर अनीशा जो होती है परेशान होती है क्योंकि वो मास्क का रानी पर शक है लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। तभी बोलती है कि एक बार पता चल जाए कि मास्क वाली लड़की कौन है तब तो मैं रानी को अच्छे से बताऊँगी। यहाँ पर रानी जो है उसको भी डर लगा होता है क्योंकि वो किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहती। तभी वहाँ पर जो 2 नर्सें होती हैं पहले जो जिनको रानी ने पकड़ा है वो आज छुट्टी पे रहती है। तो उनसे पूछती तो वो बोलते हैं कि हाँ उन लोगों को छुट्टी दी है और हम लोगों की ड्यूटियाँ बढ़ा दी हैं। तो रानी को शक होता है और बोलते हैं नहीं अनीशा ऐसे अचानक से कैसे कर सकती है। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है वो भी शक कर रही होती है रानी पर और वो किसी तरीके से मास्क वाली लड़की का पता लगाना चाहती है कि वो कौन है क्योंकि उसको रानी पर शक है। तभी वो यहाँ पर बात करती है और CCTV के फोटोज़ के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर पता चलता है कि वो फुटेज नहीं है क्योंकि कैमरा ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो रानी गर्ल हॉस्टल में गई थी, बोलती थी कि नर्स हॉस्टल में थी, तो मैं वहाँ से चेक करती हूँ। और वहाँ पर वो फ़ोन करती है। यहाँ दूसरी तरफ रानी जो है वो पूरा डेटा निकालने की कोशिश करती है। यहाँ अनीशा भी जो होती है वो रानी पर शक कर रही है तो इसलिए रानी के लिए वो जासूसी करती है और देखती है कि रानी सच बोल रही थी या झूठ की वो नर्स हॉस्टल में गई थी या नहीं। यहाँ पर रानी जो होती है वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर जो अनीशा होती है वो भी चेक करती है। तो रानी जैसा कि बताई होती है वो वैसे ही नर्स हॉस्टल में होती है और वहाँ से निकलते हुए सब कुछ फोटोज़ दिखती है। तभी रानी को देख करके अनीशा जो होती है बोलती है कि जैसे तो रानी ने बोला है वैसा ठीक है, लेकिन अगर रानी ही मास्क वाली लड़की है तो मुझे कुछ नया चाल करना पड़ेगा ताकि वो मेरे जाल में फंसे। यहाँ पर रानी जो होती है पासवर्ड डालती है लेकिन वो पासवर्ड इनकरेक्ट हो जाता है लैपटॉप में। तभी वो यहाँ पर बहुत सारी फाइलें ढूंढती है और जहाँ पर फाइलें ढूंढ करके देखती है और यहाँ पर उसको बहुत बड़ा सच पता चलता है। और रानी को तभी मिस्टर बजाज के हुए डेथ के बारे में भी पता चलता है और रानी का शक बढ़ जाता है। तभी रानी जो होती है वो इस चीज़ को श्योर करने के लिए यहाँ पर जितने भी मिस्टर बजाज के डॉक्टर होते हैं और सब होते हैं उनसे वो वहाँ पर कॉल करके पूछने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो सोचते हैं कि यहाँ पर अनीशा कैसे दिग्विजय को फंसा सकती है, वो तो दावा करते हैं। लेकिन फिर वो मिस्टर बजाज के बारे में सोच करके फिर वो हैरान हो जाती है और यहाँ पर वो सच का पता लगाने के लिए मिस्टर बजाज के जो डॉक्टर होते हैं उनके
के पास कॉल करती है, लेकिन वो फ़ोन उठाते हैं और वो जैसे ही बात करती है और तभी वो मिस्टर बजाज का नाम लेती है तो वो वहाँ से फ़ोन काट देता है और वहाँ पर फ़ोन काट के रख देता है और फिर दोबारा ट्राई करती है तो भी वो फ़ोन काट देता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर मिस्टर बजाज के डेथ का राज भी सामने आने वाला है और अनीशा की जो प्लानिंग है वो भी जल्दी आएगी और कोई तो है जो रानी का हेल्प करेगा और अनीशा यहाँ पर एक और चाल चलने वाली है जिसमें वो रानी को फंसाने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके बीच लेके आती रहूँ। बाय बाय, राधे राधे।